अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना थ्योरम नंबर 6 के देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 12 का। ये थ्योरम बाकी जो हमने अब तक थ्योरम किए उनसे डिफरेंट है, तो आपने इसको भी समझ लेना है। सबसे पहले जिस तरह हम अपनी स्टेटमेंट पढ़ते आए हैं, अपनी स्टेटमेंट को ही समझेंगे। तो स्टूडेंट, हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है? द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। उसने कहा कि एक ट्राइंगल है, उसके बाइसेक्टर हैं, वो कंकरेंट है। स्टूडेंट्स, आपने अपनी स्टेटमेंट में 3 पॉइंट जो हैं उनको ज़रूर जो है फोकस करके अपना डायग्राम बनानी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट के कुछ बाइसेक्टर्स हैं। किसके बाइसेक्टर्स हैं? एंगल्स के बाइसेक्टर हैं। एंगल्स किसका होता है? आपको पता है ट्राइंगल का ही होता है, और वो आपस में कंकरेंट हैं। तो 3 बातें क्या हैं कि बाइसेक्टर हैं, ट्राइंगल है और वो आपस में कंकरेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी स्टेटमेंट को देखते हुए सबसे पहले जो है अपना डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहली बात, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी। तो आप जैसा बुक में बना वैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए, या आप अपनी मर्जी से इसको इक्विवेलेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक अपनी तरफ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ा सा बुक जैसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। तो ये मेरा हो गया ट्रायंगल, ठीक है। अब हमने पता है कि हम क्या करते हैं, अपना ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद उसको नाम दे लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम भी अपने ट्रायंगल को कोई ना कोई नाम दे लेते हैं। किस तरीके से? इसको ए का नाम दे लेते हैं, इस पॉइंट को बी का नाम दे लेते हैं, इस पॉइंट को सी का नाम दे लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इतनी बात हमने लिख दी अपने गिवन में कि हमने ड्रॉ क्या किया, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। आगे चलते हैं अपने टू प्रूफ की तरफ। तो टू प्रूफ देख लेते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ हमने ये करना है स्टूडेंट्स, द बाइसेक्टर्स ए बी सी, यानी कि ये देखें, आपको पता है कि कुछ ना कुछ एंगल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि सी का एंगल है, फिर बी का एंगल है, और फिर ये ए का एंगल है। तो हमने प्रूफ करना है कि अगर इनके कोई ना कोई बाइसेक्टर होते, इनको बाइसेक्ट कर रहे होते, इनके दरमियान से गुजर रहे होते, तो वो आपस में कंकरेंट होते। तो आपने अपने प्रूफ में क्या लिख दिया स्टूडेंट्स के द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट। हमने ये बात क्या करनी है? प्रूव करनी है। आगे अपनी कंस्ट्रक्शन में वो चीज़ लिखते हैं जो अपनी हेल्प के लिए होती है। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि यहाँ पर बाइसेक्टर्स की बात हो रही है, इसमें बाइसेक्टर तो नजर अभी तक नहीं आ रहे, तो आप क्या करेंगे? अपने बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अपने बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स, इजी वे आपके लिए ये होगा कि आप सबसे पहले एक दरमियान में कोई ना कोई पॉइंट फर्ज कर लें। समझेंगे? मैंने पॉइंट फर्ज कर लिया, ठीक है जी। तो ये आपका सबसे इजी वे होगा। इस पॉइंट को फर्ज करने के बाद आप एक बाइसेक्टर यहाँ से बनाएंगे। आपने एंगल में से गुजरना है। सी का बाइसेक्टर बना रही हूँ मैं, और अगले पे जाकर स्टॉप। तो ये मेरे पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो एक ये बाइसेक्टर हो गया। अब ए का जो बाइसेक्टर बनाएंगे उसे भी आपने कोशिश करनी है कि वो पॉइंट से गुजरे, ठीक है। तो बी का बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बना लिया बी का बाइसेक्टर, ठीक है। अब आपको पता है कि ये भी एक ट्रायंगल बन चुका है स्टूडेंट, तो आप इसका भी एक बाइसेक्टर बना देते हैं। ये इसका बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट है, अब आप क्या करेंगे कि ये जो हमारा अगर एंगल हो स्टूडेंट्स, अगर ये इस तरीके से ट्रायंगल हो, तो इसका भी कुछ ना कुछ बाइसेक्टर बनता है स्टूडेंट्स। वो बाइसेक्टर यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो थे कुछ बाइसेक्टर हो गए। बुक में जो है आपको ए वाली लाइन नहीं शो की हुई, अगर आप करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक ही चल सकते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की डी पे, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की, फिर एक जो सी से आई, इसको हमने एफ का नाम दे लेना है। फिर ये जो लाइन थी, इसको हमने ई का नाम दे लिया, ठीक है। किस तरीके से? ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा पूरा हो गया स्टूडेंट्स। एक हमने इसको फर्ज किया, एक हमने इसको फर्ज किया, और एक हमने ये। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हो गए 3 बाइसेक्टर, ठीक है जी। तो ये 3 हमारे क्या हो गए? बाइसेक्टर्स हो गए। अब हम लोग अपनी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि हमने जी बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। तो अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। हमने क्या किया? ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। देखें, हमने एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसके बाद विच इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ई, आई सॉरी। तो ये पॉइंट किस पे मिलेगा? आई पॉइंट पे आकर मिल रहा है। इस पॉइंट को आपने कौन सा नाम दे लिया? आई का, ठीक हो गया। तो आई नाम दे लिया, आपने कहा कि ये सारे आई पे मिल रहे हैं। आगे, फ्रॉम आई ड्रॉ आई एफ विच इंटरसेक्ट्स ए बी। आपने एक चीज ड्रॉ किया आई एफ, जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा ए बी है, और ये आई एफ आपको पता है किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? ए बी को। अगली बात, आई डी जो इंटरसेक्ट करे बी सी को। ये देखें, ये हमारा आई डी है, इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को, ठीक हो गया। उसके बाद
एंड IE इंटरसेक्ट CA, ये हमारा IE जो इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, CA को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्या हो गया, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। आगे हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ देंगे। ठीक है, तो अपने प्रूफ की, ये हमारा प्रूफ आ चुका है। अब जो है हमने प्रूफ में, आपको पता है, अपनी स्टेटमेंट्स और रीजन लिखनी होती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग जो चीज़ लिख लेंगे वो अपनी चीज़ है, हमारा आ रहा है ID एंड IF। तो स्टूडेंट्स ID एंड IF हमारी डायग्राम में कहाँ पर था, तो आप देखें, ये देखें, आपको पता है कि ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये है ID, ये बात होगी ID की, और ये बात हो गई IF की। हमने कहा कि ID और IF हैं वो आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, आपने रीजन में क्या कहा कि एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, कि आपको पता है कि जब भी कोई बाइसेक्टर होता है ना, तो वो कहीं से भी अपने बाइसेक्टर के पास जा रहा हो, यानी कि एक ट्रायंगल हो और वो दरमियान में कोई डॉट हो और वो किसी को बाइसेक्ट कर रहा हो, यानी कि इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो दोनों से इक्वल डिस्टेंट ही होगा। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, ये इसका आर्म है। ठीक है, तो इसके आर्म से एनी पॉइंट जो है वो आपस में इक्वल होगा। तो आपने यहाँ पर लिख दिया एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। आगे हमने कहा कि अगर ID एंड IF आपस में इक्वल हैं, तो जो हमारा स्टूडेंट्स ID जो है वो IE के भी इक्वल होगा। तो आपने अगली चीज क्या लिखी कि ID इक्वल होगा IE के। तो अगर IE ID की इक्वल है तो IE IF के भी इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे ही किया कि अगर ID IE के इक्वल है तो ये IE IF के भी इक्वल होगा। तो मैंने क्या लिख दिया कि IE इक्वल्स टू IF। ठीक है, तो हमने कहा कि इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चला कि ईच ID जो है वो इक्वल हैं, यानी कि हर चीज़, यहाँ पे ईच से क्या मुराद है कि IE IF और जो ID हैं वो आपस में इक्वल हैं। ये बात यहाँ पर प्रूफ हो चुकी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो द पॉइंट I इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। उसने कहा कि I जो है वो अगर A के ऊपर होता, ये देखें, यहाँ पर बुक में तो उन्होंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर I यानी कि बाइसेक्टर I जो है वो A को भी बाइसेक्ट कर रहा होता, तो हमने इस पे क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया और कहा आल्सो द पॉइंट I इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल BCA। कि एंगल ABC, देखें, एंगल ABC जो है उसके ऊपर भी I बाइसेक्ट कर रहा है, और एंगल ACB जो है उसके ऊपर भी, ये देखिए ये एंगल है ना, किसका एंगल है, ACB का, उसके ऊपर भी जो E है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर ये सारी चीजें इक्वल हैं, तो ये जो हमें बात पता चली थी कंस्ट्रक्शन से, तो कहाँ से पता चली थी कि हमने जब बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, हमने कहा द बाइसेक्टर AB, यानी बाइसेक्टर किसके, ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कंकरेंट एट I, कि I पे साथ जो है वो मिल रहे हैं। कंकरेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स मिलना। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर बाइसेक्टर्स, यानी स्टूडेंट्स ये तो जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको नहीं समझ आएगा मेरे पास फिर रिपीट कर देती हूँ। उसने कहा कि एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो तो हमने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन हमने एंगल ABC और एंगल BCA का तो ड्रॉ किया है ना। तो उसने कहा कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जो तीसरा है वो भी तो उसी ट्राइंगल का हिस्सा ही है। तो इसका मतलब कि ABC तीनों के जो बाइसेक्टर हैं स्टूडेंट्स वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने लिख दिया कि हमें ये बात कहाँ से पता चली है, फ्रॉम 1 एंड 2 से पता चली है। स्टूडेंट्स जो हमारा 6 वाला न्यूमेरिकल था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इससे ये बोर्ड के हवाले से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता कि बोर्ड जो है वो थोड़ा चेंज कर दें और आ ही जाए। लेकिन ये 1-2 दफ़ा ज़रूर आया हुआ है, तो आपने इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको भी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो हमारे 1 से लेकर 5 तक थे। ख़ास तौर पर हमारा 4, 5 भी इम्पोर्टेंट था, और हमारा अगर मैं बताऊँ 1 इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आपने उनको अच्छे तरीके से करना है। इस चैप्टर में से फर्स्ट 5 में कहती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 भी आ सकता है, किस्मत का क्या पता। ठीक है, तो आपने उसे भी, ये जो मैंने अभी आज करवाया इसको भी ज़रूर प्रिपेयर करना है। तो आज मैंने आपको अपना थ्योरम नंबर 6 करके दिखाया। आज हमारे जो चैप्टर नंबर 12 है उसके थ्योरम का एंड हुआ। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलेंगे अपने थ्योरम्स की नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह।